Hello everyone, how are you? I am Bobby Kumar. I will talk today direct sum of two subspace. So I am saying that if you are new on my YouTube channel, then please share and subscribe. Okay. So I am going to discussing about direct sum of two subspace or more than subspace. So generally we can say that direct sum of subspace. Okay. So before already I have discussed that the basis, okay, and the subspace and the intersection of two subspace and sum of two subspace already I have discussed. Okay. So before it I am saying that if you are new on my YouTube channel, okay, if you are seeing first time my this video, then please see my on before some videos. So I am saying that, so my topic is that direct sum. Okay. So I will discuss direct sum of subspaces. Okay. So डायरेक्ट सम की बात करें हम लोग, ठीक है, तो डायरेक्ट सम जो होता है मेरा, जैसे सपोज करो कोई मेरे पास वेक्टर स्पेस है, ओके, अब मुझे उस वेक्टर स्पेस को जो वेक्टर स्पेस है मेरे पास, ठीक है, कोई उसकी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, पहले एक डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई ये इशू नहीं है कि डायमेंशन जरूरी है उसका पता करना, कि तभी हम उसके बारे में कह सकेंगे डायरेक्ट सम उसका गेन कर सकेंगे या डायरेक्ट सम है या नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर डायरेक्ट सम की जो बात करते हैं हम लोग, वो करते हैं व्हेन माई वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल। ओके, सो फाइनाइट डायमेंशनल मींस उसकी जो डायमेंशन होनी चाहिए फाइनाइट हो जाए। ओके, सो इट इज अ रिलेशन ओनली। अगर हमें किसी वेक्टर स्पेस के डायरेक्ट सम कहना है किसी वेक्टर स्पेस को, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ओके, क्या प्रोसेस है, कैसे पता करेंगे क्या ये डायरेक्ट सम है या नहीं। ओके, तो देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बाद डायरेक्ट सम की 2-3 डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। तो मेरे यूपीएससी के हिसाब से जो डेफिनेशन लिखी जाएगी, ठीक है, सपोज करो कि यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है, सपोज यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डायरेक्ट सम एंड गिव्स एन एग्जांपल, और व्हाट इज एंड वी कैन से दैट अदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम डायरेक्ट सम दैट the necessary and sufficient condition, what is the necessary and sufficient condition for the direct sum। okay, so ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो पहले तो जो जनरल डेफिनेशन है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट सम क्या होता है, लेट सपोज करके चला, सपोज बी ऑफ एफ बी ए वेक्टर स्पेस, ओके। अगर मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से देखो, अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, इंटरसेक्शन सम वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इनकी नॉलेज लेने के लिए, ये सब जानने के लिए आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको जरा देख लीजिए, ठीक है, तो और भी अच्छे से ये वाला लेक्चर क्लियर हो जाएगा। तो सपोज बी ऑफ एफ बी ए वेक्टर स्पेस, ओके, एंड लेट W1, W2, W3, Wn are the subspace of V। ओके, सबस्पेसेस ऑफ V। सपोज करा मैंने कोई वेक्टर स्पेस लिया और उसके मतलब W1, W2, W3, Wn आर द सबस्पेस, उसके सबस्पेस ले लिए, ठीक है। Then we say that, then I can say that, then V is direct sum of subspace W1, W2, okay. We can say that V direct sum if every V belongs to V can be expressed as unically। Okay, so we can say that
that is W1 plus W2 plus W3 plus Wn. Okay, so this is the definition where W1 belongs to W1 capital W. Okay, so W1 and W2 belongs to W2 and W3 belongs to W3 dot 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 Wn belongs to Wn. Okay, so we can say that any vector space is called the direct sum of the subspace if every vector in V can be expressed as a unically. मतलब कोई वेक्टर ले लूं वेक्टर स्पेस है उसको मैं यूनिकली उसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको मुझे लिखना है, उसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस का वो क्या हो जाए, यूनिकली हो जाए, तो मैं क्या कह दूंगा, वो मेरा डायरेक्ट सम हो जाएगा. ठीक है, और करके मैं कहूं डेफिनेशन को, सबस्पेस सॉरी डायरेक्ट सम की बात करूं तो इस तरीके से लिखता हूं, डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेस. ओके, डेफिनेशन इस तरीके से पूछी जाती है, व्हाट इज द डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेस, या राइट द डेफिनेशन ऑफ या डिफाइन डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेस. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है. सो डायरेक्ट सम की बात करें तो let W1 and W2 are two subspace of a vector space. Okay, suppose मेरे पास कोई W1 W2 are two subspace of a vector space V, then we say that then every V belongs to V. Okay, I am saying that then V is said to be direct sum of W1 plus W2, W1 and W2. Okay, क्या W1 W2 का क्या है, डायरेक्ट सम कहलाएगा if every V belongs to V can be same word can be expressed as direct, can be expressed as unically. Okay, unically means V is equal to W1 plus W2. Okay, that is V is equal to W1 plus W2. Okay, so this is formation, this is the I can say this type of relation, that this type of linear combination. Okay, so linear combination we can say that because if one is any scalar, here one is any scalar, so we can say that this is linear combination. Okay, but V is equal to W1 plus W2, so V equal to W1 plus W2. Okay, so this is the notation of the vector direct sum of two subspace. Okay, so we can say that V is direct sum of two subspace W1 and W2. Okay, so this is the notation of the vector direct sum. This is the notation of direct sum. So if anywhere is this sign given, so we can say that this is the direct sum. Okay, now these are the definitions of the direct sum. Now we will talk the necessary and sufficient condition for a direct sum. Okay, so as a definition we can use. Okay, so as a definition we can use, so I am saying that our theorem. Okay, a direct sum, that is the definition of direct sum. Direct sum and the or theorem, we can it can be asked. Okay, so theorem, so direct sum की बात करूँ मैं, so the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a
for the direct sum of two subspaces. Okay, so the necessary and sufficient condition for a direct sum of two subspaces. ठीक है, so direct sum of a vector space, direct sum of a vector space, vector space V of f of two subspaces W1 and W2. Okay, so the necessary and sufficient condition for the direct sum to be a direct sum. Okay, condition to be direct sum for a direct sum of a vector space of two subspaces, that is that first V is equal to W1 plus W2. V can be expressed as W1 plus W2. Second is that W1 intersection W2 is non-empty. Okay, so these are the, and so this implies V is equal to W1 plus W2. Then we can say that V is direct sum of two, and then we can say that V is direct sum of W1 and W2, or we can say that V is direct sum of two subspace. Okay, so this is the necessary and sufficient condition for a direct sum, and we can use the definition as a definition this. Okay, so now we will prove this. Okay, because it can be asked in UPSC examination. So this is short, so it can be asked. Okay, so we will prove now. So I will prove. Then we say this implies V is direct sum of W1 plus W2. So this is the notation of the direct sum. Okay. Now we will prove. Proof is that let suppose V is equal to W1 plus W2. Okay, it means that is V is direct sum of W1 and W2. Okay, suppose V is direct sum. First we take that V is direct sum. First we assume that V is direct sum. Then we will prove that V is equal to W1 plus W2 and V and intersection of and it can be it is unique. Okay. After it, first of all, I will prove that it can be written as the V is equal to W1 to W2. Okay. Second is that I will prove that this expression is unique. Okay. So, and conversely assume that if V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 is 0, then we will prove that any vector in V, then any vector V can be written as unically. Okay, definition of the direct sum is that if V is direct sum of two subspaces if and only if every vector in V can be expressed as unically. So this is the definition of the direct sum. So I am saying that first of all assume that V is direct sum. First we suppose that V is direct sum. Okay, then we will prove both condition. And conversely after it I will prove converse part. So for the converse part I suppose that V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 equal to 0. Okay, so it can be if and only if. Okay, if and only if the necessary is sufficient condition for a direct sum to be vector if and only if, we can say that the necessary and sufficient condition for a direct sum
ऑफ ए वेक्टर स्पेस BF ऑफ टू सबस्पेस, ओके, दैट इज, या और इस तरीके से देखो इफ एंड इफ मैं कैसे कह सकता हूँ, ए वेक्टर स्पेस इज ए डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेस W1 W2 इफ एंड ओनली इफ V इक्वल टू W1 W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0, ओके, इफ एंड इफ मैं कह सकता हूँ, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज फिर भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ही है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ the vector space BF of two subspace, the vector space is said to be direct sum of two subspace W1 W2 if and only if, you can write, I am saying that, okay, what I say you can understand. So I am saying that if you can write the vector space BF is a direct sum of two subspace W1 W2 if and only if first condition hold and second condition hold, okay. So this implies V equal to W1 W2, okay. So I will prove, okay. So I will prove that first we assume that, so you can write, okay now. आपको कहीं सकवक हो तो इसको भी थोड़ा कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, क्योंकि मैंने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपको लिख दिया है पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। द वेक्टर स्पेस B of F is a direct sum of two subspaces W1 and W2 if and only if W1 plus W2 V is equal to W1 W1 and W1 intersection W2 equal to 0, okay। उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सो नाउ आई विल प्रूव नाउ, सो प्रूफ दे लेते इसका, ठीक है। प्रूफ इज दैट फर्स्ट वी assume that suppose that V is direct sum, that is V is direct sum of W1 and W2, okay. First we assume that V is direct sum of W1 W2, okay. Now then every B belongs to V can be expressed as uniquely. So V is equal to, I can say that V is equal to W1 plus W2, okay, where W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2, okay. So now and we prove that, now we will prove that any vector in B is uniquely expressible as, let alpha belongs to intersection. I will prove that first of all I have proved, suppose that then V is direct sum, then I will prove that first condition, I will prove that, now I will prove that second condition. Suppose alpha belongs to intersection W2. Suppose alpha belongs to W1 and alpha belongs to W1 and W2 intersection W2. So we can write it. Let assume that W1 इंटरसेक्शन W2 लेट करके सपोज करके थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लेट W1 प्लस टू W1 इंटरसेक्शन W2, ओके। सपोज करके चले कि उसमें कोई W1 W2 है, हमें प्रूफ क्या करना है, आई विल प्रूव दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी, सो आई विल प्रूव दैट एंड आई विल प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू 0। इट मींस आई विल प्रूव दैट, अगर मुझे प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन होगा आई विल प्रूव, सेकंड कंडीशन ये प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 हो जाए। आप सपोज करके चला मैं इसमें क्या है, एक कोई मुझे एलिमेंट मिल गया अल्फा, लेट
जीरो इज नॉट इक्वल टू अल्फा। सपोज कोई इसमें जीरो एलिमेंट है, जीरो दोनों में कॉमन होगा ना, बट आई हैव टेकन दैट अल्फा इज बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। कन्वर्सली मतलब हम कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलता हूँ, ठीक है। दिस इंप्लाई अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2, ओके। सो देयरफॉर अब देखो, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट एवरी वेक्टर इन V, सपोज जो वेक्टर मैंने V में लिया है, जो अल्फा जो है मेरा W1 में और W2 में, ये इट मींस अल्फा किस में होगा, V में होगा। और आई हैव प्रूव्ड दैट एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज यूनिकली, I have proved that any vector in V can be expressed as uniquely. So alpha can be expressed as uniquely or not? I will prove. So alpha equal to 0 plus alpha. It means, so here 0 belongs to W1 and alpha belongs to W2. And alpha equal to, alpha can be also written as alpha plus 0. So this implies alpha belongs to W1 and alpha belongs, 0 belongs to W2. This implies the alpha can be written as alpha. This implies alpha can be written at least in two ways. Therefore alpha equal to 0, alpha equal to 0. This implies alpha 1 intersection alpha 2 is non-empty, okay। जो हमने लिया था कि उसमें फर्स्ट कंडीशन में लिया था मैंने कि कोई भी वेक्टर उसमें क्या होता है, एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज यूनिकली। अब जो कोई भी वेक्टर उसमें क्या है, उसको यूनिकली मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आई विल प्रूव। सेकंड कंडीशन मुझे प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन, कोई जो सबस्पेस लिए मैंने उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, इट मींस अब इंटरसेक्शन ही ना हो। अब सपोज करो उसमें मैंने कोई एलिमेंट ले लिया अल्फा, अब मैं कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलता हूँ कि उसमें इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट मिल गया मुझे, ठीक है, कॉमन मिल गया एलिमेंट। अब जो वेक्टर है, जो अल्फा, जो एलिमेंट मिला है मुझे अल्फा, उसको क्या है, वो भी किसमें होगा, वेक्टर स्पेस में जरूर होगा, क्योंकि W1 W2 क्या है, उसके सब स्पेस है। अब जो W1 W2 है वो वेक्टर स्पेस में जरूर होगा। अब जो वेक्टर स्पेस में होगा उसको क्या कर सकता हूँ मैं, उसको मैं यूनिकली एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ओके। जब यूनिकली एक्सप्रेसिबल होगा वो, इट मींस उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो अब देखो अल्फा कैन बी, बट अब जो एलिमेंट मुझे मैंने कॉमन लिया है, वो अल्फा एलिमेंट जो लिया है मैंने, वो क्या है मेरा, उसको मैं दो में एटलीस्ट कम से कम 2 मेथड से उसको 2 वे से शो कर रहा हूँ कि उसको एक्सप्रेसिबल मतलब यूनिकली एक्सप्रेसिबल नहीं हो सकता वो। तो मैंने इंटरसेक्शन में लिया है, वो क्या लिया है, उसको मैं क्या दिखा पा रहा हूँ यहाँ से, ये दिखा पा रहा हूँ कि जो इंटरसेक्शन में मैंने लिया था एलिमेंट, वो जो वेक्टर इंटरसेक्शन में लिया था वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि अल्फा, मैंने ये कह रहा हूँ जो सब स्पेस जो है मेरा, सब स्पेस क्या वेक्टर स्पेस के ही है। अब वेक्टर जो सब स्पेस में होगा तो वेक्टर स्पेस में होगा। अब जो अल्फा बिलोंग्स टू बी में है, जब अल्फा बिलोंग्स टू W1 W2 में, वो अल्फा बिलोंग्स बी में भी होगा। जब बी में होगा तो बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, every element of V can be written as the written unically expressible, okay, written मतलब unically। So alpha, but there is contradiction, alpha can be written as in 2 ways, alpha can be written as at least in 2 ways, this is contradiction, hence alpha is not equal to, there is no element alpha, there is no element, it means alpha equal to 0, therefore intersection will be 0. Now we take conversely part. So conversely, let V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 equal to 0. I will prove that it is, so then I will prove that V equal to W1, ये वाली। अब मुझे क्या शो करना है कि डायरेक्ट सम होगा, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो वो क्या होगा, तो क्या होगा कि उसका जो वेक्टर, उसका में जो वेक्टर स्पेस में कोई एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेसिबल होगा, नहीं होगा यूनिकली। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो अब मैं क्या करना हूं, सपोज लेट अस, ओके, ये मैं एज्यूम दैट, ठीक है, ये मुझे दे रखा है, ठीक है। देन लेट W1 W2 belongs to W1
सॉरी इसको W1 में ले लेता हूँ एक एलिमेंट, W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। अब सपोज करो कोई एलिमेंट मैंने V ले लिया, V बिलोंग्स टू V, ओके। V कहां से वेक्टर से लिया मैंने, अब V को मैं क्या करूं W1 प्लस W2, ओके। V इक्वल टू W1 W2, अब ये क्या होना चाहिए, यूनिकली एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं W1 W2 की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो सेम होना चाहिए, मतलब इसको इसी की फॉर्म में लिख सकूं, अदरवाइज अदर किसी फॉर्म में ना लिख सकूं, ठीक है। तो सपोज करो अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि इसको जो लिख पा रहा हूँ वो सेम है, इसी टाइप से लिख पा रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको अलग टाइप से लिख सकता हूँ, नहीं। let us W1 प्लस W2 इक्वल टू W, अब मैं सपोज करा मैंने कि इसको जो W1 W2 को लिख पा रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन को, एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी, ठीक है। तो इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख सकता। सपोज करो मैं W1 प्लस W2 वेक्टर ये ले ली मैंने, वेयर W1 W1 डैश बिलोंग्स टू W1 एंड W2 W2 डैश बिलोंग्स टू W2, ओके। अब मैंने क्या कहा, अब मैं जो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन को दिखा पा रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, ये क्या यूनिकली एक्सप्रेसिबल है या नहीं है। अब यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने दो वेक्टर ले लिए W1 से W2, उनको इस तरीके से लिख पाया, ठीक है। उनके सम जो मैंने बताया, ये जो सम है वो, ठीक है, जो सम जो है वो क्या यूनिकली एक्सप्रेसिबल है या नहीं है, ये सम जो है। अब ये सम को जो यूनिकली एक्सप्रेसिबल दिखाना है मुझे, तो सपोज W1 माइनस W1 डैश इक्वल टू W2 माइनस W2 डैश, ओके। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके। अब देखो, अब ये किस में जाएगा, W1 में जाएगा, ये W2 में जाएगा, ओके। ये किस में जाएगा, W1 में, W2 में जाएगा। इट बिलोंग्स टू इन W1 एंड इट बिलोंग्स टू W2, ओके। अब देखो, अब ये हो गया, अब सपोज करो मैं इनको अल्फा बीटा से डिनोट कर दूं, तो ये देखो अल्फा बीटा क्या होगा, दो एलिमेंट सेम हो गए। अब सपोज करो अल्फा इक्वल टू W1 माइनस W1 डैश एंड बीटा इक्वल टू W2 माइनस W2 डैश माइनस W2। अब ये क्या हो गया, दोनों सेम हो गए ना मेरे, भैया अल्फा इक्वल टू ये दे रखा, बीटा इक्वल टू ये मान लिया मैंने सपोज। अब ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों सेम हो गए इट मींस क्या हो गया, जब ये दोनों सेम हो गए, अब देखो, और मैं क्या कह रहा हूँ, ऑलरेडी आई प्रूव दैट अगर कोई एलिमेंट, अब देखो ये वेक्टर ये तो W1 से लिया, ये W2 से, इट मींस दो एलिमेंट सेम हो जाए तो इसका मतलब जो अल्फा बीटा और सेम, इसमें और W1 इसमें W1 इंटरसेक्शन W2 में जा रहा है, तो दोनों अल्फा बीटा सेम है, तो अल्फा बीटा में करो अल्फा बीटा सेम है और किस में जा रहे हैं, ये अल्फा तो W इंटरसेक्शन में जाएगा, यही और इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन एम्प्टी, इट मींस इट विल बी 0, इट मींस अल्फा इक्वल टू 0, इट मींस अल्फा इक्वल टू 0, इट मींस W1 प्लस W1 माइनस डैश इक्वल टू 0, ओके। अल्फा इक्वल टू ये लिया था मैंने, तो इट मींस ये क्या मतलब करेगा, W1 इज इक्वल टू W1 डैश एंड W2 डैश माइनस W2, ओके, 0, दिस इंप्लाई W2 इज इक्वल टू W2 डैश, ओके। अब मैंने इसको क्या लिखवाया, इसको बैक मतलब दो फॉर्म में, मतलब जो डायरेक्ट सम जो लिखा था मैंने, सम जो लिखा था उसको अब एक ही फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, इट मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, मतलब दोनों सेम हो गए ना, W1 W2 क्या हो गए। मैंने कहा मुझे लगा कि अब इसको जो डायरेक्ट सम मैंने जो लिखा है इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मैंने कॉन्ट्रडिक्शन लेके चला। अब जो कॉन्ट्रडिक्शन लेके चला मैं कि मुझे प्रूफ करना है कि ये जो अब जो डायरेक्ट सम लिखा है वो एक ही रूप, इसका जो फॉर्म है ये वाली वो एक ही फॉर्म हो सकती है, अदर फॉर्म में भी हो सकती है। इसको यूनिकली एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं, अदर फॉर्म में भी एक्सप्रेसिबल, मतलब वी कैन राइट इन टू वे और नॉट। सो अब सपोज W1 W2 आर टू एलिमेंट्स, और एलिमेंट ले लिए W1 W3, उनको इसकी फॉर्म में लिखा। अब देखो इसको कर लगा मैंने, ठीक है, जो भी मेरा एक्सप्रेसिबल है, को मुझे क्या दिखाना है, यूनिकली एक्सप्रेसिबल दिखाना है, इट मींस W1। अब देखो इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, इट गोज टू W1 इट गोज टू W2, इसमें दो एलिमेंट हो गए। तब अब मैंने W1 का एक एलिमेंट लिया और W2 का, वो दोनों एलिमेंट कैसे सेम है, इट मींस वो W1 और W2 दोनों में जा रहे हैं। तो अब इट मींस इंटरसेक्शन में जाएंगे, इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी, इट मींस वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। जब 0 के इक्वल हो जाएंगे तो इट मींस ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाएंगे, इट मींस W1 इंटरसेक्शन जो मैंने कॉन्ट्रैक्शन लिया था वो क्या फेल हो गया, इट मींस V इक्वल टू W1 इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द डायरेक्ट सम, ओके। Now I will talk
नाउ आई विल टेल डायमेंशन ऑफ ए डायरेक्ट सम. डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम. तो डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम क्या होती है? जैसे देखो, लेट V of f be a finite dimensional vector space, okay, and W1 and W2 are two subspace of V. Okay, then if V is direct sum of W1 and W2, then dimension of V is equal to dimension of W1 plus dimension of W2. Okay, here I will prove it. We have, तो यहाँ पे अब जो डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इंपॉर्टेंट क्यों है अभी देख लेंगे आप. अगर ये वाला जो क्लियर है ना, डायरेक्ट सम पता चल गया मुझे. डायरेक्ट सम क्या है कि कोई भी साइड मेरे पास वेक्टर स्पेस है और उसके कोई भी और उसके दो सब स्पेस ले लूं और उनका सम क्या हो जाए, वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाए. ओके, और उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, नॉन एम्प्टी हो जाए, तो मेरा वी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा. ठीक है, अब मैं उसी को बेस मान के कुछ देखो प्रूफ करने जा रहा हूँ. ठीक है, अब डायमेंशन की बात करेंगे. इसकी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी है डायमेंशन फॉर्मूला दैट डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 intersection W2. Okay, this is the dimension formula. Now we have known if V is direct sum, therefore V is direct sum है. अब जब V मेरे डायरेक्ट सम है तो therefore W1 V equal to W1 plus W2 and intersection will be non-empty. जब intersection will be non-empty, it means dimension will be 0. हमें डायमेंशन की बात करें, it means 0. डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगी, 0. ओके, और V इक्वल टू W1 प्लस W2, सो इट कैन बी रिटन एज, सो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी यूज. सो देखो नहीं करता. अब देखो ये वाला मुझे फॉर्मूला मिल गया कि डायमेंशन V इक्वल टू डायमेंशन W1 W2 कब होगी, व्हेन V इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस. उन दो सब स्पेस का क्या हो जाए मेरा सब डायरेक्ट सम हो जाए. कोई वेक्टर सब स्पेस ले लूं, उनका क्या हो जाए, मिल जाए मुझे, वो डायरेक्ट सम मिल जाए, डायरेक्ट सम हो जाए मेरा. तो मैं क्या कहूंगा डायमेंशन, जो डायमेंशन, तब मैं डायमेंशन की बात करूंगा. फिर डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन V इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस W2. ओके, सो वी टेक एन एग्जांपल्स, स्मॉल एग्जांपल्स. एग्जांपल्स की बात करूंगा. ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है A B C such that A, B, C belongs to R. ओके, एंड W1 इज इक्वल टू, मैंने कोई सब स्पेस ले लिया A, B 0 such that A, B belongs to R. एंड W2 कोई मैंने अदर सब स्पेस ले लिया जिसमें 0, 0, C such that A, C belongs to R. ओके, देन मैं कह रहा हूं V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, देन एवरी V बिलोंग्स टू V और V कैसा है मेरा, A, B, C बिलोंग्स टू V, और V क्या मेरा ये वाला वेक्टर स्पेस है. ओके, देन V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 वेयर W1 इज इक्वल टू बिलोंग्स टू and W1 is equal to A, V, 0 belongs to W1. Okay, then and we write where W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2. Okay, where then V is equal to
और v इक्वल टू क्या मेरा, और ए बी सी इक्वल टू ए बी कॉमा 0 प्लस 0 कॉमा 0 कॉमा सी। ओके, सो भैया W1 एंड W1 और W1 W2 में क्या ले रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ W1 इक्वल टू ए कॉमा बी इक्वल टू 0 एंड W2 इज इक्वल टू 0 कॉमा 0 कॉमा सी। ओके, सो W1 ये वाला एलिमेंट हो गया, W2 ये वाला वेक्टर हो गया, ठीक है। और W1 किसमें, W1 है, W2 में। सो एवरी वेक्टर वी कैन बी रिटन एज यूनिकली, सो इट इज होल्ड, सो देयरफॉर V डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट सम। ओके, अगर लगे आपको कोई कमेंट वेंट तो मुझे कर दिया करना, तुम्हें डाउट हो तो, ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि अगर प्रॉब्लम होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखो आपको लगे कोई पॉइंट मेरे समझ में नहीं आता, ठीक है, तो वीडियो को एक दो बार पुश करके देख लिया करो, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा जल्दी बोल जाता हूँ, ठीक है, नो डाउट, बट जो भी बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, इतना मुझे पक्का मालूम है, ठीक है। तो हालांकि मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा जल्दी बोल जाता हूँ, तो तब भी आप थोड़ा वीडियो को धीरे धीरे सुना करें, ठीक है। आपको लगे कोई डाउट है तब भी फिर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दे दूँगा। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।